हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी ऑनलाइन पैसा निकालते हैं, आधार फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते तो हो जाए सावधान, क्योंकि सीएससी सेंटर में भी आप ग्राहक सेवा केंद्र में भी फ्रॉड आ गया है। अब फ्रॉड का क्या कारण है, आइए हम आपको दिखाते हैं और पहले वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि एक आदमी को इंदिरा आवास का जो फर्स्ट केस है वो 40,000 आया था। उसके बाद 40,000 में जब आने के बाद 20,000 वो फिंगर लगाकर जो निकाल लिया और बाकी 20,000 बच गया। जब 20,000 लाने के लिए गया तो सीएससी सेंटर वाले क्या बोले कि ये पैसा नहीं अब अकाउंट में आपके, आपने पहले निकाल लिया है। बल्कि उसके अकाउंट में 40,000 आया हुआ था, जिसमें 20,000 निकाला और 20,000 जो है बाकी था। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। दिन 2 दिन देखिए सीएससी सेंटर है, जांच होगी इनके सीएससी की। अरे जितने हितग्राही इनके अंदर, इनके जो सीएससी के अंतर्गत आते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। वीडियो देखने वाला कोई ना कोई संपर्क करना मत। चलिए पैसे दीजिए, सब प्लेन का लीजिए, पैसे गिन के दीजिए इनको। आइए पैसा लीजिए, आप उधर से बनाइए, आइए इधर आइए, पैसा लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना हर गांव में, हर शहर में जो है गरीब के लिए योजना लागू है। अपने निजी फायदे के लिए, और फिर आरोप लगाने लगा हितग्राही के ऊपर कि आप ही निकाल के खाओगे पैसा। जी हाँ, पूरा वाकया है जगदलपुर शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे तेली मानेगा इसे कहा जाता है। और हितग्राही एक जो है कि घर पे मौजूद गरीब परिवार हैं और इनके घर पे गरीब मौजूद कितना मेहनत करता होगा खुद का परिवार चलाने के लिए। इधर दिखाइए, न्यू खुदा पड़ा हुआ है। 40,000 रुपए की राशि डली थी। कितना डला था आपके अकाउंट में? 40,000 डला था। 40,000 40,000 की पहली किस्त डली, पहला किस्त था ये। उसके बाद इस व्यक्ति ने जो है 20,000 रुपए निकाला 5वें महीने में। शुरुआत के सप्ताह में इन्होंने हम एक दिन में 10,000 आधार फिंगर से निकलता है। उसके बाद तो 2 बार निकाला 10,000 करके 20,000। उसके बाद जो है ईटा मंगवाया, इधर रेती दिखाइए, इन्होंने रेती भी मंगवाया और उधर गिट्टी पड़ा, गिट्टी मंगवाया। अब हुआ ये, जब ये दूसरी बार 20,000 और निकालने गए तो अंगूठा वगैरह सब लगवा करके सीएससी संचालक ने अंगूठा लगवा करके इनको ये कहा कि पैसा नहीं है मेरे पास, बैंक जाऊंगा। फिंगर लगवाने के बाद उसके बाद जो है इन्हें लगातार घुमाते रहे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल करके। उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि पैसा तुम ही निकाल के खाए होगे। बताइए, ये हमारे साथ व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है दादा? नाम बताइए। लच्छू दादा, आपके साथ पूरा हुआ क्या बताएंगे? कैसे आपका ठगी हुआ है? कौन ठगी किया? उसका नाम क्या है? वो दुकान वाला। क्या नाम है उसका? धीरज कश्यप है। तो क्या हुआ था? आप कितना पैसा निकालने गए थे उसके यहाँ? उसके यहाँ गया तो 10,000 दूंगा बोला। फिर गया, वही 10,000 दिया 2 बार। बाद दूसरा तीसरा नहीं है, ऐसा है, निकाला है, वो किया है बोला। अच्छा, तो जब आप 20,000 निकालने उसके पास गए थे, अंगूठा लगाए, तो क्या बोला उस वक्त? पैसा नहीं है, बैंक जाऊंगा, क्या बोला वो? पैसा नहीं है, बैंक जाऊंगा तो बाद में आना, फोन लगाऊंगा बोला। फिर दोबारा जब गए तो नहीं है, नहीं गया हूँ बोला। फिर उसका फिर गया तो क्या बोला? फिर नहीं चाहिए बोला पैसा भी। किसके पास नहीं बोला? खाते में नहीं है बोला कि अपने पास नहीं है बोला? उसके पास नहीं है बोला। उसके बाद फिर क्या बोला? वो बोला ठीक है, कल परसों फिर दे दूंगा लाने से बोला। फिर गया, फिर घुमाया, वैसी ऐसा है वैसा है। फिर नहीं गया हूँ, फिर पैसा नहीं है, अभी किसी को नहीं दिया हूँ। मैं बोला कि कैसे नहीं दे रहे हो? नहीं लाया हूँ, गया ऐसी नहीं, इन लोगों को भी, बाकी लोग को भी नहीं दिया हूँ बोला पैसा। फिर चुपचाप हो गया मैं। फिर आया घर, फिर दूसरा दिन गया, फिर भी वही सीखी बात। फिर क्या बोला? दूंगा ची है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है पैसा नहीं है तेरा खाता में। बताइए, पैसा नहीं है आपके खाता में, आप पूरा निकाल के ले गए। निकाल के ले गए। हाँ, कितना फ्रॉड बना रहे। बल्कि गांव समाज का होकर के, अब मान के चलो गांव समाज का नहीं है तो ये एक कस्टमर है। अभी सीएससी सेंटर में जाके कोई भी अभी आम निकला हुआ आधार मोबाइल बैंकिंग 10 को दिया। फिर आपको दिया? कब दिया? 10 हो गया 22-23 तारीख को। 22-23 तारीख को। और पैसा आप निकालने कब गए थे? महीना के शुरू में गए थे? हाँ। ठीक है, तो अभी 10,000 के लिए क्या बोल रहा है? अभी नहीं है, तेरे खाता में ले गया है बोल रहा है। चलो चलते हैं उसके पास और उससे बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, सीएस संचालक से बात करते हैं। बिना बताए पैसा निकाला कैसे और निकालने के बाद घुमा क्यों रहा है? प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा आया था, क्या उसकी हिमाकत हो सकती है कि सरकारी राशि को गबन कर सकता है एक सीएससी संचालक? ये सीएससी सेंटर है। नमस्कार महोदय, क्या नाम है आपका? धीरज कश्यप। धीरज जी, इस धीरज जी इसको जानते हो? कहाँ गए? इसको जानते हो?
है ना, सही कहा। इसका 20,000 रुपए क्यों निकाले इसके जानकारी के बिना? आप इसको दिए क्यों नहीं? कब निकाले थे पैसा? इनका 10,000 निकला है ना सर, 20 में 10,000 पहले निकाले इनका, फिर इसको नेक्स्ट डे हमारे क्या है लिख लिख के हम करते हैं जी। 2 बार 10,000 करके निकला, स्टेटमेंट मेरे पास है जी। 2 बार 10,000 करके निकला। जब ये तीसरा बार 20,000 निकालने आए तो आपने 20,000 रुपए निकाल लिया, अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया? 10 उसके बाद जब हाँ देना है सर, आजकल क्या है मेरे आर्थिक स्थिति थोड़ा कम है, तो मैं इनको लिख के दिया था जी। क्या लिख के दिए? मतलब इनको लिख के दिया कि इनको 10 तारीख को 2 बार निकाला हुआ है। 10 तारीख को 2 बार निकाले हैं, लेकिन जो 20,000 रुपए इन्होंने निकाला वो पैसा 20,000 आपने तत्काल इन्हें क्यों नहीं दिया? नहीं, उस दिन सर मैं आजकल क्या है मैं लिख के दे रहा हूँ, पॉइंट समझिए, पैसा आ रहा पॉइंट को नोट आपको करिए। लिख के दिया था ये? वो एक ठन छोटा सा वाला कागज कब दूंगा बोला था पैसा? वो दिया था ऐसे ही, फिर ले जाके फिर लाया, फिर दिया। हाँ फिर 10,000 पेंडिंग है मेरे पास। क्यों पेंडिंग इतना दिन से? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आप क्या किए उस पैसे का? नहीं, कुछ नहीं किया हूँ सर। कुछ नहीं किए हैं तो पैसा कहाँ गया? आपके यहाँ पर पैसा नहीं रहता है क्या? नहीं, कैश का बहुत दिक्कत है सर। क्या क्यों दिक्कत है? बैंकिंग से आप जुड़े हुए हैं तो फिर जो हितग्राही के पास पैसा आया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है, ये मजाक का पैसा नहीं है, इनका पर्सनल राशि नहीं है। आपने निकाला उस डेट में 20,000 रुपए आपके पास नहीं था, 5 या 6 तारीख की बात है ये, उस डेट में पैसा नहीं था आपके पास, तो फिर आप अगले दिन दे देते, अगले दिन नहीं था तो तीसरे दिन देते। दिया मैं पैसा सर, लेकिन क्या हो गया उस दिन ना 2 लोगों का निकला, तो मैं दोनों में कंफ्यूजन में किसको दिया मैं लिख के रखा। ये मनगढ़ंत कहानी है, इनको लगातार घुमाया गया। आप स्टेटमेंट इनका पहले आप सुन चुके हैं, आपको घुमाया 20,000 के लिए पहले। बोलो बोलो, डरो मत आप। इनको घुमाया गया पैसा के लिए, आज दूंगा कल दूंगा बोल के, जब ये पीछे पड़े तो 10,000 रुपए दिए हैं। 10,000 दिए और 20,000 में से इनको टोटल 30,000 दिया। टोटल 40,000 रुपए निकले इनके खाते से। शुरू के जो 5 तारीख को इन्होंने पैसा निकाला है 10,000, वो तो बराबर मिल गया। उसके बाद जो इन्होंने 14 तारीख को दोबारा पैसा निकाला 20,000 रुपए, वो पैसा आप अभी तक नहीं दिए हो। बता रहा हूँ ना, वही वाला पेंडिंग बचा, वही देना है मेरे को। क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं देना है बोल रहा, मेरे पास थोड़ा कमी है बोल के मैं आज इनको बुला के आज देने वाला था, क्योंकि बैंक गए थे, बैंक में पासबुक। आपके क्यों कमी होगा? इनका पैसा आपके अकाउंट में है, आपको निकाल के तुरंत दे देना चाहिए था। मेरे पास कमी हो गया सर, दिक्कत है आजकल, मेरे पास कमी हो गया पैसा। ऑनलाइन पैसा यहाँ से जब कटा तो कहाँ गया वो पैसा? वो हमारे करंट अकाउंट में जाता है। कितना दिन लगता है करंट अकाउंट से निकलने के लिए? अकाउंट में डेबिट में जाता है, मतलब कि 24 घंटा भी लगता है, कभी कभी 3-4 घंटा भी लगता है हमारा पैसा। तो इस तो अभी तक कहाँ गया? आज कितना तारीख है? महीना का आखिर 30 तारीख आज है, 14 तारीख की बात अगर मैं कर लूं, 15 दिन कैसे लग रहा है? आपकी वजह से एक केंद्र की जो योजना है वो अटकी पड़ी है इनका। मैं अनुरोध करूंगा इस संबंधित सीएससी के जो संचालक हैं जिले के, जांच करें, सही पाया जाए तो ब्लैकलिस्ट किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रुक रहा है, सीएम साहब ने साफ तौर पे कहा है कहीं पर भी कोई लापरवाही ये आदेश है, ऊपर से ये आदेश है, तो फिर ये सीएससी वाले का क्या होता है, क्या बनता है? केंद्र से पैसा डाला पैसा था, को पहले रोकने का। 40,000 रुपए डली, 10,000 करके 2 बार निकाला गया। उसके बाद जब दोबारा ये पैसा निकालने आए तो 20,000 इन्होंने निकाल लिया, इनको फिर घुमाने लगे कुछ दिन। उसके बाद जब ये जोर जबरदस्ती किए तब जाके 10,000 रुपए दिए हैं, अभी 10,000 और लटका के रखे हैं। क्या 24 घंटा 3 घंटा में और 15 दिन में फर्क होता है नहीं होता है? बताइए मुझे, आप बताइए। 15 दिन और 24 घंटा क्यों फर्क होता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा कमी हो गया सर, इसीलिए मैं बोल रहा था इनको दूंगा बोल के बोला। आपके पास कमी हो गया तो इनका पैसा आपके अकाउंट में आया, निकाल के देना, आप यूज कर लिए उसको। फिर आप नहीं यूज नहीं किया हूँ सर। कहाँ गया फिर पैसा? है ना, पैसा है, दीजिए इनका पैसा, वापस कीजिए, आप वापस कीजिए इनका पैसा। भाई मेरे इन्होंने मेरे खाते में 20,000 रुपए डाला, 15 दिन बाद मैं बोलूंगा पैसे की कमी है, तो भैया इसने तो डाल दिया ना मेरे पैसा, वो पैसा मैंने यूज कर लिया, इसका मतलब साफ साफ ये होगा। भाई आप लोगों का बैंक से लिंक रहता है, हर दिन कैश फ्लो आप लोगों के पास आता है, जितना निकाला तत्काल देना है। एक दिन नहीं है महोदय, सुनिए, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 15-20 दिन नहीं होता है। कैसा आपका पर्सनल प्रॉब्लम आप जानो। ग्राहक सेवा केंद्र आपने ग्राहकों की सेवा के लिए खोल रखा है, आप उनको बराबर पैसा दोगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप। तो इसमें आपने लापरवाही की नहीं की, मुझे बताइए। ये हुआ है कि जो पैसा आया ना मेरे पास थोड़ा पैसा तंगी हो गया, इसीलिए मैं इनको तो इसका पैसा आपके पास है, आपको निकाल के देना था, आप यूज किया मतलब? नहीं यूज वैसा बोलने से वैसा नहीं। तंगी का मतलब क्या है फिर? नहीं, यूज बोलने से वो हमारे पास अगले कस्टमर आ रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। तो इसका पैसा प्रधानमंत्री आवास का पैसा डाला, उसको क्यों दूसरों को दोगे? तो फिर आपके पास बराबर पैसा नहीं है क्या? मेरे पास पैसे का बस थोड़ा कमी हो गया है। अधिकारी इस बात को समझे, निष्कर्ष निकाले, इनके पास पैसे की कमी हुई है। कितना का लिमिट है आपका मेरा ट्रांजैक्शन का? सर 10-20 कभी ऐसा ही होता है। नहीं, लिमिट कितना है? 50,000 का है आपका, 1 लाख का है, 2 लाख का है? बैंक की तरफ से कितना है? बैंक की तरफ से कितना कैश रखने का है आपके पास?
हमारे पास कैश हम लोग 1 लाख 2 लाख ऐसे रखे रहते हैं, रखते हो ना? लेकिन बैंक से नहीं मिलता है सर हमको, यही बस मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, उतना आप जब तक उतना पैसा आपके पास नहीं है तो फिर आप अकाउंट से कैसे काट सकते हो किसी का पैसा? नियम क्या बोलता है? क्या आप उसको पैसा काट के 15 दिन तक टोकन देके घुमाते रहोगे आप? ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्यों आपने ऐसा किया? नहीं बस। और आप अब इसको घुमा रहे, आपने ये भी इसको बोला है कि शायद तू पैसा निकाल लिया, मैं नहीं जानता, नहीं दूंगा 10,000 आखिरी किस्त के लिए। आखिरी किस्त के लिए नहीं है, मेन क्या हो, जो 7 और जो 8 तारीख का है ना, जो 2 दिन निकाला हुआ है, उसी बीच में क्या हो गया, जब भीड़ हो गया था तो मैंने बोला भी था कि आपका ये 10,000 पेंडिंग है। सर शिकायत मेरे पास ये आई है कि आपने ले दे के इसका जब आखिरी बार 20 निकाला, 10 दिया, अभी आप बोल रहे हो कि पैसा शायद तू निकाल लिया है, तू निकाल लिया पैसा, मैं नहीं जानता, नहीं दूंगा, ये बोल रहे हैं ना? मैं बोला है सर। तो क्यों ये शिकायत करेगा? हमको कैसे मालूम चलेगा? इसका 10,000 अभी आप दे रहे हो, कैसे फिर 15 दिन लगेगा? मंशा होती अभी तक आप 1 सप्ताह बाद ही दे सकते थे ना। पब्लिक है, अधिकारी सब समझते हैं, दीजिए इनका पैसा। हमारे पास कैश की दिक्कत हो रहा है सर, कैश का दिक्कत है तो आप जानो, पब्लिक को इससे क्या करना है? 15 दिन तक 20 दिन ऐसे तक क्या पत्रकार करेगा को पब्लिक? सैल्यूट है दिल से, इनके लिए ताली बजता है। हम नहीं आते तब ये भी नहीं मिलता, मैंने खत्म हो जाता है इसका। हमारे पास गुहार लगाई, किसी ने फोन किया हमारे पास कि इनके ऐसा ठगी हुई, आप पहुंचिए। नहीं सर, ठगी नहीं हुई है। हुआ है सर, नहीं ये अधिकारी जांच करके बताएंगे कि अमाउंट आपके पास कटने के बाद अकाउंट से कितने देर तक इनके पास पहुंचना है, अधिकारी बताएंगे, उनको जवाब अब देंगे। हमारे पास यहाँ से कट के आता है सर, कितने बजे हम जैसे निकालते हैं, हमारे सेटलमेंट कभी 1 बजे आता है, कभी 24 घंटे में आता है। तो 15 दिन मतलब क्या है? नहीं, वो 15 दिन में क्या हो गया, दिक्कत ये हो गया, उसी बीच में ना इनके साथ एक और है जो साथ में आते हैं, हाँ। उनका भी निकाला मैं, तो मेरे साथ ये दिक्कत हो गया, इनको मैं अब क्या होता है, कैश के लिए मैं भेजता हूँ ब्रांच। चलिए छोड़िए सर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझ में आता है, अब तो जांच होगी इनके सीएससी की। अरे जितने हितग्राही इनके अंदर, इनके जो सीएससी के अंतर्गत आते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। वीडियो देखने के बाद कोई ना कोई संपर्क करेगा। अच्छा चलिए, पैसे दीजिए सर, प्लेन का दीजिए, पैसे गिन के दीजिए इनको। आइए पैसा लीजिए, आप उधर से बनाइए, आइए इधर आइए, पैसा लीजिए। देखिए कितना, जब वहां पर मीडिया वाले वहां पहुंचे हैं तो कितना अच्छा से बात भी कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से जो दे भी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लोग को नहीं मिल रहा है, जो गरीब धरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं, ऐसे लोग को मिल रहा है। गिनो कितने का है, किस चीज का पैसे दे रहे हो इनको? ये आपका पीएम आवास योजना घर बनता है, क्या बोलते हैं, पीएम आवास सर। हाँ, उसका पैसा है जी, ठीक है। ठीक है दादा, ठीक है ना? हाँ, उनका पैसा मिल गया, आप सुनिश्चित करेंगे जिला वाले इनके तो ऐसे सीएससी सेंटर वाले के लिए क्या कार्रवाई बनता है? अगर आपके भी मोहल्ला में अगर सीएससी सेंटर है, अगर आपके घर से कोई बुजुर्ग बूढ़े या कोई पढ़े लिखे कम, उसको ज्यादा जो है फ्रॉड का शिकार बनते हैं, तो अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस पर बिल्कुल ध्यान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।